Hello everyone. Today our topic is classification of fungi. Okay. तो फंजाई को क्या किया है हमने 4 डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है. ओके. तो हमें समझना होगा किस बेसिस पे हमने फंजाई को क्लासिफाई किया है. तो उसके लिए हमें समझना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस क्या क्या बेसिस है हमारे बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. ओके. क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं उसमें आता है हमारा नंबर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. ओके. तो हम क्या देखते हैं कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी आउटर अपीयरेंस कैसी है. वो सेप्टेट है या एसेप्टेट है या फिर हमारा कोइनोसिटिक है. ओके. सेप्टेट, एसेप्टेट और कोइनोसिटिक माइसीलियम है. या फिर हम ये देखते हैं कि माइसीलियम ब्रांच है या अनब्रांच है. तो पॉइंट फर्स्ट क्लियर हो गया हमारा कि हमने किसके बेस पे क्लासिफाई किया. ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. सेकंड आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन या फिर हमने इसको कहा है हैबिटेट भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन कैसे लेगा फंजाई, फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, तब हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक. ठीक. पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है तब हम उसको बोलते हैं कैन बी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटेट. उसके बाद थर्ड वन हो सकता है हमारा कॉप्रोफिलस. फीकल मैटर से जब फंजाई न्यूट्रिशन गेन करता है उसको कहते हैं हमारा कॉप्रोफिलस. तो ये क्या हुआ हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थर्ड वन आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. कि स्पोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या टाइप होते हैं आपके स्पोर्स. फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. तो स्पोर्स आपके मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. ठीक. उसके बेसिस पे हम उसको कहते हैं मोटाइल को हम ज़ूस्पोर्स बोलते हैं और नॉन मोटाइल को हम एप्लानोस्पोर्स कहते हैं. फोर्थ वन इज मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हमें समझना है अभी. ठीक. तो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी क्लास में क्या प्रेजेंट है उसके बेस पे हमने फंजाई को क्लासिफाई किया है. ठीक है. अभी जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है वो हम समझेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स आपका फंजाई में कैसे. सबसे पहले एक और पॉइंट है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमारा अनफेवरेबल कंडीशन में. फेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जाता है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. जब कंडीशंस चेंज होती हैं तो उसे अपने आप को सर्वाइव करे रखना है. वहां पर अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए उसे क्या करना होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशंस. ओके. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है आपका फर्स्ट होती है आपकी प्लाज्मोगैमी. क्या होगी हमारी प्लाज्मोगैमी. ओके. सो ये हमारी 2 डिफरेंट सेल्स हैं. दिस सेल ए, मैंने कहा है इसे सेल ए. इसके पास अपना न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है उसमें. ठीक. दिस इज सेल अनदर सेल, दिस इज सेल बी. ओके. इसके पास भी न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है. अब प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मा आया है आपका. प्लाज्मा के लिए टर्म यूज किया प्रोटोप्लाज्म. तो इसमें क्या होगा आपका दिस इज प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा आपका गैमी मीन्स फ्यूजन. तो इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा आपका फ्यूजन हो जाएगा. तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी आपकी डिसअपीयर होगी और ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी आपकी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन. तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म क्या होगा आपका मिक्सअप हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. ओके. आप देख सकते हैं प्लाज्मोगैमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा. ठीक. ये प्लाज्मोगैमी हुआ. उसके बाद आता है हमारा कैरियोगैमी. क्या आएगी आपकी कैरियोगैमी.
कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो कैरियो हमारा स्टैंड करता है फॉर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस, ठीक, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फ्यूजन, अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, ए का न्यूक्लियस अलग है, बी का अलग है। कैरियोगैमी में क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूजन होगा, तो आपकी जो सेल बनेगी उसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियस हुआ है, ये क्या है आपका फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड न्यूक्लियस, ओके। तो ये क्या हुआ, आपका फ्यूज्ड न्यूक्लियस बन गया आफ्टर कैरियोगैमी, ठीक। कभी कभी क्या होता है कुछ फंजाई में, फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइकोमाइसिटीज हम अभी पढ़ेंगे, ये जो स्टेज है हमारी प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी, ये इस स्टेज में क्या हो जाती है, कुछ टाइम के लिए अरेस्ट हो जाती है, मीन्स काफी कुछ समय के लिए इसी फेज में ये प्रेजेंट रहती है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे तो टू न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं, सेल कैसी आपकी एक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाई कैरियन, डाई कैरियन फेज, और हम इसको इन शॉर्ट n+n से भी डिनोट करते हैं, n फॉर दिस न्यूक्लियस एंड द अनदर n फॉर दिस बी न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद होती है हमारी कैरियोगैमी, और जो हमारा न्यूक्लियस हुआ दैट इज नाउ 2n, ये कैसा हो गया है, अब हमारा 2n हो गया है। अब इस कैरियोगैमी के बाद इसमें होती है हमारी मियोसिस, जो स्ट्रक्चर बन गई उसको हम जाइगोस्पोर्स भी बोलते हैं, या हम कह सकते हैं जाइगोट बना है हमारा। जाइगोट कैसा है हमारा 2n, इसमें क्या होगी आपकी मियोसिस होगी, मियोसिस होगी, और आपकी जो बॉडी बनेगी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनेगी, वो होगी हमारी हैप्लॉइड बॉडी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट हुआ प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, डाइकैरियोन फेज, इन बिटवीन प्लाज्मो एंड कैरियोगैमी। उसके बाद आती है जाइगोट बनेगा, जाइगोट में होगा हमारा मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, दिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ओके। उसके बाद हमारा हैप्लॉइड बॉडी बनेगी मियोसिस के बाद, और पूरा फंजाई की फॉर्मेशन होगी, ओके। तो हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्पोर्स फॉर्मेशन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें पढ़नी है उसकी क्लासेस। तो फर्स्ट आती है हमारी फाइकोमाइसिटीज, फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, ओके, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फंजाई। सेकंड आती है हमारी एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ओके, and the third one is basidomycetes, and the last fourth one is deuteromycetes, ओके। तो हमने क्लासेस देख ली, अब हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है, हमें सबके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखना है, ये होगी हमारी कंपैरेटिव स्टडी, और सबके हमें एग्जाम्पल लर्न करने हैं, ओके। तो सबसे पहले आता है हमारा फाइकोमाइसिटीज। अब ये जो हमारा फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो नोन एज एल्गल फंजाई। क्या कहते हैं इनको, एल्गल फंजाई, ठीक है। क्यों कहते हैं इनको एल्गल फंजाई, क्योंकि ये क्या करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं एल्गी के साथ, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एल्गल फंजाई, ठीक है। अब इसका जो हैबिटेट है, हैबिटेट कहाँ प्रेजेंट है, ये आपका जो हैबिटेट है, इसका हैबिटेट देखो, हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन उसके हैबिटेट के बेस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पे कर रहे हैं मेनली। तो हैबिटेट कैसे होता है, ये आपके सैप्रोफिटिक मीन्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये सर्वाइव करते हैं। और कैसे होता है आपके पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, ओके। सैप्रोफिटिक हो गए और पैरासिटिक हो गए। उसके बाद आता है इसका माइसीलियम। माइसीलियम होता है आपका, माइसीलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी।
तो हमें देखना है माइसीलियम कैसा हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है और एसेप्टेट, या फिर हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कोइनोसिटिक। ठीक, तो माइसीलियम कैसा होता है आपका फाइकोबाइसिटीज का, दैट इज एसेप्टेट, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, एसेप्टेट। और कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक होगा आपका माइसीलियम। ठीक, अब फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, जू स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इसलिए फाइकोमाइसिटीज को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है इनटू टू कैटेगरीज। तो मैं यहीं से क्लासिफाई कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज zygomycetes and oomycetes, oomycetes is and zygomycetes। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा दैट इज oogamete। कौन सा होगा आपका, oogamete। ठीक है, जो ज़ूमाइसिटीज में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बाय द कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है आपका, हम बैक्टीरिया में भी देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को समझने के लिए दिस इज वन सेल। ठीक है, अब ये सेल के पास अपना, इसको शो कर रहे हैं, ये आपके ब्लू से, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब ये क्या करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। क्या करेगी ये, ट्यूब की फॉर्मेशन करेगी। ये आपका अनादर सेल थी। ठीक है, अब ये अनादर सेल के साथ क्या करेगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगी। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, जो सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल कैन बी डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, सपोज इसने क्या किया है, ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हो ब्लू वाला शिफ्ट हो गया, ए सेल एंड दिस इज बी सेल। तो ये क्या हुआ, जब आपका कॉन्जुगेशन मोड। ठीक, तो कॉन्जुगेशन मोड से क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है। ये हमें किसमें देखने के लिए मिलता है, कुछ बैक्टीरियाज में, बैक्टीरिया में होता है, साथ ही साथ आपका जाइगोमाइसिटीज में भी कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, अब oogamete होता है आपका, oogamete कंडीशन में क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा, इसको हमने मेल साइन से रिप्रेजेंट किया, मेल गैमेट स्मॉल होगा और साथ ही साथ आपका मोटाइल होगा। ठीक है, वाइल जो फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट का साइज होगा आपका लार्ज इन साइज और आपका नॉन मोटाइल। समझ में आ गई ना इतनी बात, उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा आपका, फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा आता है हमारे लिक्विड पार्ट से। देन कैरियोगैमी, कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन। ठीक, उसके बाद में हमारा जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी होगी दो डिफरेंट गैमेट्स के बीच में, और जो मेल गैमेट होगा स्मॉल और मोटाइल, फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे oogamous और oogamete। यहाँ तक क्लियर हो गया, oogamete, oomaइसिटीज बताया है हमने और जाइगोमाइसिटीज, बोथ आर द टाइप्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, देन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने शॉर्ट में आरईपी लिखा है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द स्पोर्स फॉर्मेशन। क्या होगा आपका, स्पोर्स के थ्रू होगा, स्पोर्स बनेंगे। ठीक, स्पोर्स कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, मीन्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनको हम कहेंगे जू स्पोर्स, जू स्पोर्स। ठीक है, अब दूसरी तरह के जो स्पोर्स है जो आपके नॉन मोटाइल इन नेचर होंगे उसको हम कहेंगे ए प्लानोस्पोर्स, प्लानो स्पोर्स। ओके,
तो कैसे होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाय द स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं या अंदर बनते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे? स्पोरेंजियम। ठीक, स्पोरेंजियम में क्या होगा? स्पोरेंजियम स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोर्स कैन बी मोटाइल, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ओके, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा आइसोगैमस भी हो सकता है, बाय द आइसोगैमी एंड हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी, ओके, आइसोगैमी और हेटेरोगैमी। आइसो जब सेम गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा हमने कहा आइसोगैमी। ओके, हेटेरो जब डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में आपका फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमी। तो दीज बोथ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, both are sexual mode of reproduction which occurs in Phycomycetes। ठीक है, Phycomycetes को ही हमने क्या बोला? एल्गल फंजाई। ओके, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओके, साथ ही में एक और बात हम कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक, क्या होती है आपकी स्टेजेस? स्टेजेस होंगी आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मैंने इसमें SR लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस। तो स्टेजेस में आपकी आती है, देयर आर 3 मेन स्टेजेस। 3 मेन स्टेजेस। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होती है पहले, आफ्टर दैट कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी। आफ्टर प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी द meiosis, meiosis इन जाइगोट, जाइगोट। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मेयोसिस इन जाइगोट। ठीक, अब प्लाज्मोगैमी और आपकी कैरियोगैमी के बीच में क्या होता है? कुछ टाइम का गैप होता है, मींस इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड आता है। प्लाज्मोगैमी के बाद थोड़े टाइम के लिए वो जो स्ट्रक्चर बनती है वो अपने आप को उसी स्टेज में होके रखती है, उसको हम बोलते हैं आपका डाइकैरियन फेज। यहाँ पर वो फेज आएगी, ठीक है, दैट वी कॉल्ड डाइकैरियन फेज। इसको हम कहेंगे डाइकैरियन, डाइकैरियन। ओके, इसको हम शॉर्ट में N+N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब दिस इज अबाउट फाइकोमाइसिटीज। ओके, एग्जाम्पल हम सबके एक साथ पढ़ेंगे सो दैट यू कैन लर्न इजीली। अब नेक्स्ट आता है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज द सेकेंड टाइप ऑफ फंजाई, सेकेंड क्लास ऑफ फंजाई। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज को ही हम और क्या नाम देते हैं आपका? दिस इज ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई, वी कॉल्ड इट सैक, सैक फंजाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर मल्टीसेलुलर, मींस दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ओके, ओनली वन एग्जांपल, दैट इज ईस्ट। ईस्ट किसमें आता है आपका? एस्कोमाइसिटीज में। कैसा है आपका? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है। मोस्ट ऑफ दी कैसे होंगे आपके? मल्टी सेल, मल्टी सेलुलर। ओके, सो एस्कोमाइसिटीज के मोस्टली मेंबर्स मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होता है आपका ईस्ट, इसलिए हम ईस्ट को क्या कहते हैं आपका? दिस इज एज एक्सेप्शन केस। ठीक, ईस्ट क्या है आपका? एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो सैक लाइक फंजाई होता है। सैक ऐसी आपकी स्ट्रक्चर हो गई, दिस इज कॉल्ड सैक। सैक बोगी होती है आपकी, तो आप उसको बोल सकते हो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। ओके, आफ्टर दैट हमारा आता है, ओके, अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के हैबिटेट की। ओके, सो हैबिटेट होता है हमारा ये हैबिटेट।
ठीक है। हैबिटेट इसके जब हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो सैप्रोफिटिक। कैसा होगा ये आपका? सैप्रोफाइटिक होगा। मीन्स ये किस पर सर्वाइव करेगा? आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ये सर्वाइव करता है। साथ ही साथ ये और भी दूसरी जगह देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉप्रोफिलस और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस भी हम इसको बोलते हैं। कॉप्रोफिलस हम उसके लिए यूज करते हैं, डेड और फीकल मैटर के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉप्रोफिलस। तो डेड और डिकेइंग हो गया सैप्रोफिटिक। फीकल वेस्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉप्रोफिलस। तो एस्कोमाइसिटीज का हैबिटेट क्या होगा आपका? कहाँ मिलेंगे हमें ये? सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। और दूसरा ये कॉप्रोफिलस होते हैं, फीकल वेस्ट पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कभी कभी इनको हम एज ए पैरासाइट भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसका माइसीलियम। ओके, माइसीलियम अगेन जैसे हमने फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम पढ़ा था, माइसीलियम। तो हमारा एस्कोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है दैट इज ब्रांच। कैसा होगा ये हमारा? ब्रांच होगा। इस ब्रांच होगा हमारा, ब्रांच होगा। साथ ही साथ ब्रांच के साथ वो सेप्टेट होगा। और सेप्टेट मीन्स उसके जो हाइफी है उसमें सेप्टा प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स इट इज सेप्टेट। सेप्टा प्रेजेंट है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं सेप्टेट। ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसीलियम कैसा होगा हमारा? एस्कोमाइसिटीज का सेप्टेट होगा और हमारा ब्रांच होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम इसके पोर्स की बात करते हैं। तो पोर्स होते हैं सेप्टेट पोर्स प्रेजेंट होते हैं और पोर्स हमेशा सिंपल होते हैं। ठीक है। अब इसकी जो सेल्स होती है यूजुअली मल्टी सेलुलर होती हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की कि हम डिवीजन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, तो अब हमें वन बाय वन इसके रिप्रोडक्शन को देखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। किसके थ्रू होगा आपका? नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू। और नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम कहते हैं कॉनिडिया। वी कॉल हियर कॉनिडिया। कॉनिडिया के थ्रू होता है हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कॉनिडिया की जो फॉर्मेशन होती है, कॉनिडिया की जो फॉर्मेशन होती है वो आपकी होती है कॉनिडियोफोर के ऊपर। किसके ऊपर होगी आपकी? कॉनिडियोफोर के ऊपर होती है हमारी कॉनिडिया की फॉर्मेशन। ठीक, कैसे होते हैं ये आपके? नॉन मोटाइल इन नेचर। किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम किसमें? एस्कोमाइसिटीज में। अभी हमने एसेक्सुअल पढ़ा है, हमने अभी पहले भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ा था आपके फाइकोमाइसिटीज में। अब हम एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा आपका? हमारा वही 3 मोड्स, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी होगा और जो मियोसिस मींस आपका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। क्या बोलेंगे हमारा? इसका जो रिजल्टेंट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसको बोलेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एस्कोमाइसिटीज। क्या बोला गया है हमारा? एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज की फॉर्मेशन जिस स्ट्रक्चर के ऊपर होगी या जिस स्ट्रक्चर के अंदर होगी, ऊपर हम नहीं बोलेंगे, हम अंदर प्रिसाइजली बोलेंगे, तो एंडोजीनसली होती है, तो उसको हम बोलेंगे एस्कस। कॉल्ड दैट एस्कस कहेंगे। मल्टीपल के लिए हमने एस्कस यूज किया है, सिंगल के लिए हम एस्की यूज करते हैं। फॉर सिंगल वी यूज एस्की। ठीक है। एस्कस का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एस्कस मिलके बनाएगा आपका एस्कोकार्प। क्या बनाएगा ये आपका? मिलकर एस्कोकार्प बनाएगा। ठीक है। मिलकर बनाएगा आपका एस्कोकार्प।
ओके, सो एस्कस एस्कोकार्प आपको समझ में आ गया। ये कैसे प्रोड्यूस होंगे आपके एंडोजीनसली, दीज आर प्रोड्यूस बाय एंडोजीनसली। एंडोजीनसली हम बोलते हैं आपका विद इन, मीन्स ऑर्गेनिज्म या किसी स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मेशन होगी तो हम यूज कर रहे हैं एंडोजीनस। ओके, कॉनिडिया की जो फॉर्मेशन होती है दैट इज एक्सोजीनस, एक्सोजीनस, ठीक है। तो कॉनिडिया एक्सोजीनस बनेंगे, बाहर की तरफ बनेंगे, और आपका एस्कस कहाँ बनेंगे, एस्कोस्पोर्स कहाँ बनेंगे, आपके विद इन दी एंडोजीनस, अंदर। और ये जो एस्कोकार्प है दिस इज कॉल्ड फूटिंग बॉडी। फूटिंग बॉडी के लिए हम टर्म यूज करते हैं आपका एस्कोकार्प। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। आप दोनों में अभी तक कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज। दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ फंजाई। फाइकोमाइसिटीज था हमारा, एस्कोमाइसिटीज जिसको हमने कहा सेट फंजाई। अब आता है हमारा बेसिडोमाइसिटीज। दिस बेसिडोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई, वी कॉल इट क्लब फंजाई। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लब फंजाई। बेसिडोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो हैबिटेट है, इसका जो हैबिटेट हमने अभी बात की कि जहाँ पर ऑर्गेनिज्म या फंजाई सरवाइव करता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। तो ये कैसा है आपका सैप्रोफिटिक, सैप्रोफाइटिक होगा, और साथ ही साथ और पैरासिटिक होगा, ठीक है। मीन्स सैप्रोफिटिक वही डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर सरवाइव करेगा, उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेकर न्यूट्रिशन लेगा, और आपका पैरासिटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ये सरवाइव करता है। अब बात करते हैं हम इसका माइसीलियम। नेक्स्ट आता है हमारा माइसीलियम। तो माइसीलियम हमने बताया, माइसीलियम हम जानते हैं माइसीलियम इज अ ग्रुप ऑफ हाइफी, इज अ नेटवर्क ऑफ हाइफी। तो हाइफी माइसीलियम कैसा होगा हमारा, ये ब्रांच होगा, ओके। और इसका पर्टिकुलर जो हाइफी होगा, हाइफी कैसा होगा हमारा, इसका सेप्टेट होगा। कैसा होगा, सेप्टेट। ओके, सो आप कंपैरेटिव स्टडी में ये देख सकते हो, फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम ए सेप्टेट, एस्कोमाइसिटीज सेप्टेट, नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज इज आल्सो सेप्टेट। ओके, तो ये कैसे होंगे आपके, सेप्टेट होते हैं। एक और पॉइंट है हमारा, इसको बेसिडोमाइसिटीज को हम गिल फंजाई भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट गिल फंजाई। क्या बोलेंगे हम, गिल फंजाई। ओके, Basidomycetes is also known as clump fungi and gill fungi. The habitat of Basidomycetes is sporophytic or parasitic. Mycelium is branch and septate. हाइफिल कैसा होगा इसका, सेप्टा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं बेसिडिया। रिप्रोडक्टिव structure known as basidia। देखो, एस्कोस्पोर्स की वजह से हमने कहा एस्कोमाइसिटीज, बेसिडिया की वजह से हमने कहा बेसिडोमाइसिटीज। नेम से हमें सिमिलैरिटी शो हो गई है, आपको लर्न करने के लिए भी इजी है। ओके, तो ईच बेसिडियम along with स्ट्राइल हाइफी कैसा होता है आपका बेसिडियम, क्या स्ट्रक्चर होती है आपकी, बेसिडियम होगी, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होगा आपका स्ट्राइल हाइफी। हाइफी स्ट्राइल मीन्स वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्या बनाएगा आपका बेसिडियम, फ्रूटनिंग बॉडी बनाएगा। उसकी फ्रूटनिंग बॉडी किससे मिलके बनी होगी, आपकी बेसिडियम से। ओके, बेसिडियम with strile hyphae
फॉर्म्स बनाएगा आपका फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ओके, तो बेसिलियम मिलके बनाता है आपका फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ओके, तो उसके बाद आता है आपका जिसको हम कहेंगे बेसिडोकार्प, जिसमें बेसिडिया की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमने यहाँ पर कहा था एस्को स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, एस्कोकार्प। एस्कस में, एस्कस के अंदर एस्को के ग्रुप को हमने कहा एस्कोकार्प। ठीक, सेम ऐसे ही बेसिडिया की फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन होगी फ्रूटिंग बॉडी को हम कहेंगे बेसिडियोकार्प। कॉल्ड हियर बेसिडियोकार्प। क्या बनेगी फ्रूटिंग बॉडी? इज बेसिडियोकार्प कहेंगे, उसको हम कहेंगे बेसिडियो। इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं। इसके बाद इसमें होता है आपका asexual reproduction is absent, so I have to mention asexual spores not formed, क्रॉस साइन कर रही हूँ मैं, नॉट फॉर्म। ओके, तो होता क्या है, इसलिए रिप्रोडक्शन का जो मोड है दैट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। देखिए अभी तक जो हमने दोनों क्लासेस पढ़ा है इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं आया है, कहीं भी हमने फ्रेगमेंटेशन नहीं पढ़ा। ना तो हमने फाइकोमाइसिटीज में देखा और ना हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा। बेसिडोमाइसिटीज ही ऐसी क्लास है जिसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन होगा, रिप्रोडक्शन का मोड है हमारा वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई प्रिसाइजली सेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं उसके जो स्टेजेस है, तो अगेन वही हमारा प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी। आफ्टर दैट कैरियोगैमी, मैं इधर ही मेंशन कर रही हूँ, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी होगा। और जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे हमारा? बेसिडिया, बेसिडिया या बेसिडियोस्पोर्स। किसकी फॉर्मेशन होगी? बेसिडिया, बेसिडिया की फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। फाइकोमाइसिटीज में डाइकैरियन फेज आएगी, इसमें भी क्या होता है कभी कभी डाइकैरियन फेज हमें देखने के लिए मिलती है, डाइकैरियन, जिसको हम इन शॉर्ट N+N भी बोलते हैं। ओके, डाइकैरियन फेज प्लाज्मोगैमी के बाद आती है आपकी डाइकैरियन फेज, देन कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारी बनती है उसको हम कहते हैं बेसिडिया। ओके, अब बेसिडिया बनती है डाइकैरियन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, हम सबके लास्ट में देखेंगे। आता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये बहुत अलग है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। वी कॉल्ड इट इम्परफेक्ट फंजाई। क्या है ये हमारा? इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट फंजाई हम इसको बोलेंगे। ओके, कॉल्ड इट इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि अगर इसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या उसकी फॉर्मेशन होती है तो हम या तो उसको शिफ्ट कर देते हैं बेसिडोमाइसिटीज में या फिर हमारा एस्कोमाइसिटीज में। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है आपका? जो इम्परफेक्ट है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो मैं इसको यही मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज इम्परफेक्ट क्यों कहा हमने? बिकॉज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इसका माइसीलियम। हम माइसीलियम पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो माइसीलियम कैसा होता है? मोस्टली हैप्लॉइड होगा आपका माइसीलियम, इसका हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा
तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, चाहे डिप्लॉयड बनेगी ही नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम इज ऑलवेज हैप्लॉयड होगा और आपका सेप्टेट होगा। कैसा होगा आपका, सेप्टेट। देखिए आप कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हो तो फाइकोमाइसीटीज इज एसेप्टेट, एस्कोमाइसीटीज इज सेप्टेट, बेसिडोमाइसीटीज इज आल्सो सेप्टेट एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज अगेन सेप्टेट। कैसी हो गई आपकी, सेप्टेट। तो दीज थ्री क्लासेस आर सेप्टेट माइसीलियम विद and the phycomycetes is its mycelium is aseptate। ओके, तो हमने अभी तक माइसीलियम पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनिडिया होगा। कॉनिडिया, कॉनिडिया कैसे होते हैं हमारे, नॉन मोटाइल, दीज आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल इन नेचर होंगे हमारे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कॉनिडिया, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारा आता है इसका जो हैबिटेट है। सो हैबिटेट, इसका हैबिटेट ये भी कैसे होते हैं आपके, सैप्रोफिटिक होंगे। मीन्स ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव करेंगे, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है नेक्स्ट हमारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय दी कॉनिडिया। किसके थ्रू होगा, बाय दी कॉनिडिया के थ्रू। वो कैसे होते हैं आपके, नॉन मोटाइल इन नेचर और आपके प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली मीन्स इसका जो माइसीलियम है उसकी टिप पर प्रेजेंट होंगे, टिप पर उसकी फॉर्मेशन होगी, इसलिए हम बोलते हैं एक्सोजीनसली उसकी फॉर्मेशन होगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मैं मेंशन कर देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रॉस साइन मीन्स नो, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरोमाइसीटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओके। अब एक खास पॉइंट है ड्यूटेरोमाइसीटीज के लिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस में पार्टिसिपेट करता है, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। हम कह सकते हैं जितना भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये सर्वाइव करता है, तो जितने आपके मिनरल्स होते हैं उनको गेन करेगा, उसको वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज करवा देगा। तो हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग, so this is about Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes। अब हम इसके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम हियर, ओके। सो जैसे ही हम फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका राइजोपस। एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस का एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल राइजोपस। सेकेंड आता है आपका म्यूकर, सेकेंड एग्जाम्पल इज म्यूकर। थर्ड एग्जाम्पल इज एल्ब्यूबो। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं हमारे, फाइकोमाइसीटीज। राइजोपस को ही हम कहते हैं ब्रेड मॉल्ड। आपने क्या किया, ब्रेड पे जो फंजाई हमारी आती है उसको हम बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। किस में आता है ये हमारा, फाइकोमाइसीटीज में आएगा, ठीक है। म्यूकर होता है आपका, म्यूकर, म्यूकर के बाद आता है हमारा नेक्स्ट हमारा एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो का प्रेजेंट होगा जितनी भी आपकी मस्टर्ड की क्रॉप है, मस्टर्ड सरसों हम बोलते हैं, तो उस पर ये क्या करता है, एज अ पैरासाइट सर्वाइव करता है। हमने पढ़ा अभी कि फाइकोमाइसीटीज की जो हैबिटेट है कैसा है आपका, पैरासिटिक, पैरासिटिक है। तो दैट्स व्हाई एल्ब्यूगो इज द एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक। मस्टर्ड की जो क्रॉप होती है उसको खराब करने की एबिलिटी रखता है, मीन्स खराब कर सकता है, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज। इसके बाद आते हैं हम एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज में सबसे फर्स्ट एग्जांपल आ गया हमारा, दैट इज ईस्ट। एग्जांपल हो गए हमारे इसमें ईस्ट, ईस्ट से हम सब फैमिली है, ईस्ट को हम
तैयार करने में, आपकी जितनी भी बेवरेजेस होते हैं उनको तैयार करने में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। दिस इज यूनिसेलुलर फंजाई, और इसमें क्या होती है, आपकी बडिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है। ईस्ट हो गया। ईस्ट के बाद आती है आपकी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से हम सब फैमिलियर हैं। पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम से उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक तैयार की थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ओके, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। किसने की थी इसको तैयार, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको तैयार किया था। नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस, नेक्स्ट हमारी आती है एस्परजिलस, ये भी किस में आती है आपकी, एस्कोमाइसिटीज में। उसके बाद आता है आपका न्यूरोस्पोरा। सो न्यूरोस्पोरा आप काफ़ी ध्यान देना क्योंकि इस पर जेनेटिक रिसर्च हुई है काफ़ी ज़्यादा, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो दीज ऑल फोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। तो हमने अभी फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देखे हैं, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल देखे हैं। अब हमें देखना है एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिडोमाइसिटीज। तो बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पफ बॉल्स। पफ बॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिडोमाइसिटीज, ठीक है। इसीलिए हम इसको पफ बॉल भी इन शॉर्ट बोलते हैं, कभी कभी हम इसको बोलते हैं पफ बॉल के नाम से भी हम बेसिडोमाइसिटीज को जानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हुआ हमारा पफ बॉल्स, अगेरिकस, अगेरिकस जिसको हम कॉमन नेम है मशरूम, मशरूम हम खाते भी हैं, तो दैट इज अगेरिकस। हम क्या खाते हैं, अगेरिकस, विच इज बेसिडोमाइसिटीज। क्या है वो हमारा, बेसिडोमाइसिटीज है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है हमारा पक्सीनिया। पक्सीनिया हमारा एग्जाम्पल हुआ। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हुए, हमारे बेसिडोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हुए। उसके बाद आता है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अल्टरनेरिया एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए आपके, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसी को हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ओके। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। हमने क्या किया, सबका कंपैरेटिव स्टडी किया है, ठीक है। इससे आपको आई होप आपको लर्न करने में इजी होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।